कर देते हैं फिर रिकवरी क्लास में ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज का करना था? नहीं नहीं, वो तो चल जा रहा है ये, लेकिन कैसे समझाएं, सुने नहीं जा रहा है। सॉल्यूशन तो चल जा रहा है, मैं करता हूँ। रिकॉर्ड भी कर लीजिए नीतीश, वो खाली रिकॉर्ड कर लीजिएगा, डाल देंगे रोशन। रिकॉर्ड रहेगा तो डल जाएगा फिर। तो कहाँ से सॉल्यूशन बचा हुआ है? किस चीज़ का? कंपाउंड प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन बचल है। ठीक, तो आज से निपटाते हैं। और जैसे ही सबका 7 तारीख को खत्म हो रहा है पेपर। कितना तारीख को? 6 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है। तो 6 से क्या करेंगे? किसका क्वेश्चन गलत था क्या? लगता है नहीं भेजे। ओके ओके, देखते हैं पहले तो। काट दिए भी? अच्छा चलिए, उसमें 2 क्वेश्चन, मतलब एगो तो गलत ही हो गया था। हालांकि आज क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, उसको सुधार के भी एक आज अगले क्लास में नहीं होगा तो बता देंगे। आज का क्वेश्चन अच्छा था और अब आगे अच्छा भी रहेगा। एक्सरसाइज देखना था किस चीज़ का? हमको कंपाउंड पोर्शन नहीं भेजे जी, बोलना चाहिए था यार। कंपाउंड प्रोपोर्शन, आइए तेजी से देखते हैं कितने क्वेश्चन हुए थे। कुछ, अरे 49 में से कुछ होल है। पार्टनरशिप का सब हुआ? हो गया। इसका नहीं हुआ, एक भी नहीं। कंपाउंड प्रोपोर्शन का अब देखो भाई, अब बच गया एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम और डीआई। 3 ठोस टॉपिक बचे हुए हैं। और लगता है कि इधर आज कितना तारीख हो गया? 1 हो गया। तो दिसंबर में आपको एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम के कुछ सेक्शन खत्म होगा। जनवरी खींच ही देगा। ना होली तो ना जा पाएगा, कितना हो खींचेंगे तो। हाँ, लेकिन आपका भी चल रहा है रिवीजन, ये तो होली तक चलवे करेगा। रिवीजन पीछे से तो हम करते जाइए धड़ल्ले से। ये बहुत अच्छा अवसर है जी। हम भी दोपहर में बैठ रहे हैं, 2-3 घंटा यहीं बैठ के रिवीजन कर लीजिए सब। इस बैच के लिए स्पेशली शुरू किया गया था। कुछ बच्चे तो घर से ही कर रहे हैं। बन गया कि नहीं 18? कुछ लेकिन कोर्स भी खरीद लिया है। लेकिन मैं अगर ऑफलाइन आने का है तो कोर्स काहे खरीदेगा? 19 का बन गया। बताइए 30 तक कोई 30 तक क्वेश्चन है तो बताइए सब लोग। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताएं। सब चल रहा है। अरे उसकी टेंशन में कहा है, आप सामने है ना। आप पूछिए 30 तक में। 30, 25, ऐसी नहीं कि 25 हमारा लक्की नंबर है। नहीं बनाए तब पूछना है। 25 देखिएगा, 12 दिन में 175 गाय के लिए 475 रुपया घास चर जाती है। तो घास चरती है, पैसा नीचे। पैसा को कहाँ रखेंगे? नीचे। 12 दिन में कितना गाय? 175 गाय। कितना घास चरती है? 475 रुपया घास चरती है। ठीक है, बोलता है कि तो 30 दिनों में 1187 रुपया 75 पैसा, नहीं 50 पैसा। इतना 50 पैसा के घास कितनी गाय 30 दिन में गाय चर जाएगी? जानते हो? खाली तो कितना गाय? तो 1 गाय। देखिएगा जो मौसमी पढ़ाई करते हैं, खाली अभी निकाल दे कि बिहार से हम लेने वाला है वैकेंसी। अरे मत कहिए, जहाँ तहाँ एकदम कने का कर दिया। लेकिन अभी सब निश्चिंत पड़ल है। जैसे कि मान लो कि तैयारी एकदम लबालब भर गया है। इससे ज़्यादा तैयारी करेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा तैयारी। समझ रहे? सब सोयल है। आप लोग भी बिहार एसएससी का भरे ही होंगे कोई ना कोई, लेकिन कोई टारगेट करके नहीं कर रहा है। जबकि याद रखिए, आज टारगेट करके कर रहे होंगे एसएससी सीजीएल का, तब जाके एग्ज़ाम लेगा उसका बढ़िया से जाएगा। नहीं तो अभी मुश्किल है। बल्कि ऐसी मौका दे देते हैं, जानते हैं किसको? आप लोग नौकरी वालन के। कहे कि नौकरी वालन के इतना लंबा समय मिल जाता है कि उखनी सिंसियर तो है ही था, तैयारी कर जाता, फिर नौकरी वाला का हो जाएगा। और आप लोग को समय मिलता है तो उसमें नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा रिविजन करिए। 00 से हट जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। ये 100 ऊपर भेज दीजिए। 100 ऊपर भेज दिए।
अब 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटता है क्या, 3 तिहाई, 3 छक, 3 दूनी, 3 पचे, गलत हो गया ये, 3 तिहाई 9, 2 बचा होगा, 3 नमा 27, बच गया होगा 1, 3 पचे, कटता है 3 से, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा जी, ये 3 जिंदा रहेगा यहाँ पे, 1 0 से कट गया, 5 से कटेगा, या 25 से, 25 चौका, 25 चौका 100, 25 सते 175, तो 175 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 25 पचे 125, 475 से 475 कट गया, और चरती आई 12 से 12, यानी कि x बराबर कितना गया, 175। ठीक है, ऐसे रुपया नीचे रख देना था, पैसा कमाना भी एगो काम है, तो नीचे रख दीजिए, खर्चा हो रहा है सो नीचे रख दीजिए, सब बन जाएगा। अब एगो 30 बोल रहे हैं आप, बन गया, ऐसे आज खत्म कर देंगे, खत्म हो गया, और क्या 30 अगर ऐसे पूछिएगा तो सब खत्म हो ही जाएगा। किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया, 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए, और तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री उतना ही दिन और चलेगा जितना दिन की प्रारंभ में चलना था। तो बताइए, इसका तो ट्रिक बताए हैं क्या, कि पलट के गुना, यानी 20 गुने 5/2, तो कितना दिन के लिए, 50 दिन। लेकिन बताए थे कि मान लीजिएगा कि शुरुआत में 5 सैनिक है, ठीक, और कितने दिनों के लिए भोजन था, 1 दिन के लिए भोजन था, भोजन कितने दिन के लिए था, 1 दिनों के लिए भोजन था, यानी 5x भोजन होगा, तो 5x भोजन चला, लेकिन 5 आदमी 20 दिन तक काम किए, ठीक है, कितने दिन तक, है ना, 20 दिनों के बाद, तो 5 आदमी 20 दिन तक किए, 20 दिनों के बाद, यानी कि 5 आदमी का अभी 20 दिन का भोजन था, x में से 20 दिन के खत्म हो गया, यानी कि x - 20 दिन के भोजन था। हेलो, 5 आदमी कितना दिन भोजन माने हैं, x दिन, 20 दिन चल गया भोजन, तभी बचल कै दिन के है, x - 20 दिन के, कै आदमी के, 5 आदमी के। लेकिन इसके चले जाने से, यानी कि कितना आदमी चल गया है, अब 2/5, यानी बचल है 3 आदमी, 3 आदमी के जानते हैं कितना दिन चल गया भोजन, x दिन, जितना दिन शुरू में चलना था उतने ही दिन चल गया। इसको कैलकुलेट किया तो 5x - 100 बराबर 3x, तो 2x बराबर 100, तो x बराबर 50, बस यही बोल रहा था। तो इसका ट्रिक ऐसे है, लेकिन बनाना वैसे है, कुल मानना है 5, पढ़ते हैं। बताइए 30 से लेके 35 तक में, 31 यही वाला, किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिक के लिए 40 दिन का भोजन है, लेकिन दूसरे छावनी से 140 सैनिक और आ गए, अब कितने दिन चलेगा, 360 दिन के लिए भोजन था, 40 दिन की खाद्य सामग्री था, कितना आदमी का, 360 का, कितने दिन का भोजन था, 360 लोगों का 40 दिन का भोजन था, लेकिन दूसरे सामने से 140 लोग और आ गए, तो कितना हो गया, 500, तो 500 लोग हो गया, तो 500 के कितना दिन चलेगा, तो 1 दिन। कैलकुलेट करिए, इसमें हम क्या करेंगे भाई, 00 से 00, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, किसी सैनिक में 360 सैनिकों के लिए 40 दिन का था, लेकिन दूसरे छावनी से 140 सैनिक आ गए, कितने दिन चलेगा, अब कितने दिन चलेगा, तो x बराबर 6 चौका 24, 4 12 और 2 14, 36 चौका 140/5, पॉइंट में आ रहा है जी, 5 दूनी 10, पन्नी 8 40, 28 दिन के करीब, 28 दिन के लगभग, यानी कि 29 दिन रखना चाहिए इसको कम से कम। हाँ, लेकिन ऑप्शन 28 से आ रहा है, लेकिन लिखना चाहिए दिन में, कटने वाला होना चाहिए था, यही दिक्कत है ना, 28 से नहीं आ रहा कट के, तो 28 पॉइंट कितना हो रहा है, 8, 5 दूनी 10, 8 × 5 = 40, तो 4 है ना, 8 × 5 ना, 8 × 5 = 40, तो बचल है कितना,
4, तो 8 बचे, तो पनी 48 8 हो जाएगा। ठीक है, पनी 48। तो कहने का मतलब इसमें आंसर में त्रुटि की वजह से आपसे नहीं बना था। और बताइए 35 तक में 33 32 भी, हाँ ऐसे पूछते चलिए। 150 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद यानी 20 दिन का और बचल है, समझ में आ रहा है? 10 दिन के बाद कह रहा है, यानी कि 30 दिनों के लिए था तो 10 दिन और हो गया, तो 20 दिन के बचल है भाई। नहीं समझते हैं? 150 आदमी का 30 दिन के लिए भोजन था, 10 दिन के बाद कहता है, 10 दिन तो बीत चुका, यानी कि अभी कई दिन के बचल है, शेष 20 दिन के बचल है। क्या हुआ है? 30 छात्रावास छोड़ दिए, यानी कि 120 लोग बचल है, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगा? तो 1 दिन कट कट 15 दूनी 30 हो गया, 300 हो जाएगा, 5 4 23 12 और कितना ये 6 दूनी और काय 6 का 150 है 25 6 का 150, यानी 25 दिन और चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है शेष भोजन कैसे लिखते हैं? शेष समझ में आता है कि शेष कैसे लिखे हैं? क्यों? 150 आदमी का कितने दिन का भोजन था, लेकिन हम शेष कैसे लिख दिए? क्योंकि 10 दिन बाद की बात है, तो 150 30 दिन का था तो 10 दिन तो हो ही चुका है, तो शेष भोजन अभी कई दिन का बचल है? 20 दिन का। वही भोजन किससे कर खिलवाना है? भाग्य आदमी, तो अभी खिलवाना है 120 से। ऐसी सब है। बताइए 135 तक और, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 तक और 33। हाँ तो सब एक एक कर कर कैसे पूछ ले है सब। एक टंकी में 24 पंप लगा है, 8 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन चलकर 8 घंटा प्रतिदिन चलकर 12 दिन में करता है 2460 लीटर भरता है। पानी भरना काम होता है बाबू, तो कितना भरा है? 2400, तो 2460 को नीचे रख दीजिए। कै पंप? 24 पंप। कै घंटा के हिसाब से? कै दिन में? तो कितने दिनों में? 1 दिन। 32 पंप, 32 पंप 6 घंटा चल के 3690। काम को नीचे रखिए, बाकी सब हिसाब किताब निकालिए। ठीक है, कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा। और बताइए ये भी 37, एक मतलब 35 तक कोई नहीं ना अब, तो एक 40 तक बोलिए। 37, बस 37 ना, बहुत कम पूछ रहे हैं आप लोग। बढ़िया बैच हो गया लगता है कि पढ़ते पढ़ते कि बनाए नहीं है। 36 भी चलो नहीं पूछिए, नहीं तो छूट जाएगा। 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 45 दिन में। कितना भाग? 1/3 भाग। उस काम का 75% 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? 20 आदमी 45 दिनों में कितना भाग? 1/3। ठीक है, तो कितने अतिरिक्त आदमी, यानी कि 20 प्लस कितने और आदमी चाहिए कि 25 दिनों में, यानी 25 दिनों में कितना भाग काम? तो 75%, यानी 3/4 भाग। ऐसे लिख देना है, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। काम को कहाँ रखना है? नीचे। भाग भाग बोला तो ऐसे लिख देंगे। अब सोचिएगा, तो कितना लोग ऐसे भी सोचता है कि 20 आदमी 45 दिन में 1/3, तो पूरा काम 45 गुने 3 ऐसे करेगा। कितना? 20 गुने 45 गुने 3 4 12 5 15 और 135 दिन में। और उसका कितना भाग करवाना है? 3/4 भाग। किससे? तो 20 आदमी। तो एक ही बात है, आप ऐसे ना करके आप ऐसे लिखिए, काम नीचे लिखिए 1/3 काम हुआ है। अब आप कितना करवाना है? 3/4। 75% का मतलब 3/4, प्रतिशत बदल दिए और कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो कमाल हो जाएगा। 3 से 3 ऊपर चला गया और 3 ऊपर चला गया, ये भी ना। अच्छा 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक ठीक, इसमें भी गड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले निपटा देते हैं भाई। 5 का 15, 25 के 25। ठीक है, अब देखिए कमाल, यहाँ 3 पलट जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। 9 4 गुने 9 गुने 9 बराबर बटा 4 से 4 बटा में 4 बराबर 20 + x। नहीं समझे?
3 ऊपर पलट दिए और 3 इसको गुना कर दिए और 4 ऊपर था तो 4 इधर आ गया तो भागा में हो गया होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 9 9 81 में से 20 गया 61। कैलकुलेशन कैसे करिए, लेकिन आपको याद रखना है कि काम नीचे रखना है और ऊपर में दिन उन बाकी बराबर कर देना है, काम हो गया खत्म। ठीक है, बताइए 37 भी 37। 21 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 दिन में 60 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, क्या कहते हैं? और 14 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वे कितने दिनों में 75 मीटर लंबी तार, बताइए। सब दीवार वार बनाइए अपने से। 21 6 घंटा के हिसाब से 16 दिन में कितना मीटर? 60 मीटर। तो भाई 14 मजदूर 4 घंटा प्रतिदिन काम करके 75 मीटर दीवार को कितने घंटे में बनाएंगे? तो ये बनाइए, कितने दिन बनाएंगे? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट। एम व्यक्ति एम घंटे प्रतिदिन काम करके एम दिनों में एम काम करते हैं। समझ में आ रहा है? कितने व्यक्ति? एम व्यक्ति कितने दिन घंटे प्रतिदिन काम करके, एम घंटे प्रतिदिन काम करके कितने काम को, एम काम को एम दिन में करते हैं, है ना? काम नीचे रखेंगे। कहता है तो कितने आदमी, एक आदमी एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों में एन काम करेंगे। कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। अरे काम को हमारा नीचे रखना है मैया, बाकी सबको ऐसे दिन उन समय को कट जाएगा कि नहीं? एन से एन कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, यानी कि एम स्क्वायर बटा एन हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। क्या कहते हैं आप? नेक्स्ट। बन गया ये सब कि बनाते चलें सब ऐसे ही? 40 तक कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है। 45 तक है बस। 41 भी, चलिए तो 41 देख लेते हैं। 41 4 कारीगर 12 दिन में 5 गुने 4 गुने 2 साइज का बक्सा बनाते हैं। देखिए बक्सा, अब बक्सा अभी भी है, पहले शादी विवाह में बक्सा मिलता था बड़का बड़का, अभी मिलता है। पहले तो छोटे को बक्सा मिलता था, उसमें कपड़ा उपड़ा रखता था। अटैची नहीं मिलता था, पहले बक्सा मिलता था, है कि नहीं? अटैची जानते हैं? अटैची स्प्रिंग पर आता है, इसे खोलने पर एकदम खुलता है, मूवी में देखे हैं। ठीक है, चलिए 4 कारीगर 12 दिन में 5 गुने 4 गुने 2 साइज के बक्सा बनाते हैं। बक्सा बनाना काम है तो बक्सा के साइज को नीचे रख देंगे। एक बक्सा बनाते हैं 2 कारीगर 3 दिन में, जिस कितना एक बक्सा बनाता है जिसकी लंबाई ऊंचाई देल है 3 गुने 2 गुने, तो चौड़ाई कितना होगा? तो 100 होगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। हमारा बस नीचे काम लिखना है, ऊपर दिन उन सब लिखना नहीं, निकल जाएगा x। फ्रैक्शन में आ रहा था, फ्रैक्शन में आएगा। इसमें क्या है? 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर हो जाता होगा 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 5 बटा 6 मीटर। बताइएगा 40 के बाद 42 है, ये भी नहीं बना। सब कैसे नहीं बना है? एक ठेकेदार किसी काम को 12 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। ठेकेदार का हिसाब किताब ये है कि ठेकेदार कोई जरूरी नहीं है कि काम करवाइए दे, ठेका ले लेता है, अपना मजदूर लगाता है, देखता है कि अब इतना दिन में ना हो रहा है तो दूसरा मजदूर लगाता है या फिर कुछ करता है। तो ठेकेदार पर भरोसा न करें। देखिएगा एक ठेकेदार है, 12 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया है, उसने कुछ मजदूर को काम पर लगाया, लेकिन 4 मजदूर शुरू से न रहे। शुरू से होगा कोड़िया मजदूर, है कि नहीं? तो शुरू से नहीं थे और शेष ने काम को 18 दिन में समाप्त किया। कितने मजदूर? मतलब कि एक मजदूर को 12 दिन में काम करना था, ठेका लिया था, उसने मजदूर कुछ मजदूर काम पर लगाया, लेकिन 4 मजदूर शुरू से नहीं थे, तो एक में से कितना? 4 मजदूर। शेष ने 18 दिन में काम किया, यानी कि जो मजदूर नहीं था उसके कारण जो 12 दिन में जाना था वो 18 दिन में हुआ। यही ना बात है। कुछ मजदूर रहते तो 12 दिन में ठेका ले लेता, लेकिन वो सब नहीं था तो नहीं हुआ, तो 4 को कम गया होगा मजदूर। तो 12 दिन के बदले कितना दिन हो जाए खत्म हुआ? तो वही लिखेंगे, इतना बराबर है 18, और कुछ लिखने का तो है नहीं इसमें, कुछ तो बराबर करेंगे ना।
तो कभी कभी रीजनिंग से कभी काम कीजिए। 12 एक से 6 दूनी 12 और 6 दूनी 18, x बराबर 12 है कि नहीं? कैसे? 2x और 3x, तो उधर जाएगा तो x और चरती है 12। अच्छा ये दिक्कत कर रहा होगा, x बराबर 12, अब ठीक है? नहीं चरती है 12, तो 12 इधर आके प्लस में हो गया होगा। हाँ इतना समझते हैं बहुत, सबसे बुजुर्ग बैच चल रहा है ये भी। इसके बाद 11 बजे वाला पर इसका एकदम नंबर है बाबू। संडे सैटरडे क्लास व्लास तैयार हैं करने के लिए? जल्दी निपटा देंगे तो अच्छा रहेगा जी। नया सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन सरस्वती पूजा तक आप लोग निमंत्रण में हैं। 23 तारीख को है ना? तो सरस्वती पूजा में जबरदस्त पार्टी आप लोगों के लिए। यहाँ नहीं, क्लासरूम एक बनवा रहे हैं बगल में, ये देख रहे हैं रामपुर थाना, उसके सामने ना देखते हो? जाओ जिले जाओ दिखाओ इसको रामपुर थाना। हाँ तो रामपुर थाना के सामने में एक होटल है, घराना के पीछे में एक जगह है, बुद्धा इंस्टीट्यूशन पहले चलता था, चल रहा है अभी भी, बल्कि वहीं पर एक क्लासरूम 1000 बच्चे की कैपेसिटी का सोचा जा रहा है बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी भारी संख्या में दोस्तों को लेकर सरस्वती पूजा में आए, है कि नहीं? है हम सब पार्टी। अरे तब तक बैच खत्म हो जाएगा, आप लोग अलग अलग के चक्कर में काहे पड़ल हैं? हाँ है ये 2 साल ना हो गया जी बैच के ना भैया। जिस हिसाब से मन बनौले हैं आप लोग, 2 साल से कम ना लगेगा। ठीक है ना ना ना, पहले सिलेबस खत्म करके जल्दी रिवीजन कीजिए जी, कोई फायदा ना है पढ़ला सके। ना रिवीजन कीजिएगा तो सब भुला जाएगा यार, सब करल धरल पर हमारे पानी फिर जाएगा। अब आप लोग भी आप देखिए ना, संडे टेस्ट दे रहे हैं ना भाई, टॉप का को कर लेगा ना, अभी घाड़ी उड़ी रख देंगे प्राइज हम, प्रॉफिट एंड लॉस से, कोई आसान टॉपिक से नहीं। हम लोग एसआई से घड़ी प्राइज रखेंगे, जो टॉप करेगा, 3 लेकिन टॉप किया, तीनों का घड़ी, स्मार्ट वॉच। अरे घड़ी भाई, या कलम आइए ना रहा है प्राइज अब, पिछला बार लिए थे। हाँ एकदम रहना है टेस्ट में। नहीं देखो मैं कहता हूँ कि कम से कम अंडर 100 में भी रहिए ना भाई। 300 500 लेकिन दे रहा है टेस्ट, 500 में, 300 में नहीं, मतलब 100 लेकिन में नहीं है तो काहेला पढ़ रहे हैं भाई? बाकी 100 लेकिन बाहर ही रहता होगा, उस सब बेचारा आ जा रहा है। हालांकि वो खानियों टेस्ट देवे आ रहा है, वो खानियों को बोलल कीजिए कि चल नहीं यार तू तो पढ़ ले हैं, वो अगर आपको हराता है तो चैलेंज हो जाएगा कि भाई हम पढ़ ले हैं, ये भी पढ़ ले हैं, ये नहीं हो पढ़ ले, तैयो बढ़िया में कर जा रहा है, तो थोड़ा सा लगेगा ना। टेस्ट दीजिए। एक सैनिक एक सैनिक छावनी में 800 सैनिकों के लिए 36 दिन का भोजन सामग्री था। कितना आदमी के? 800 के 36 दिन का भोजन था। लेकिन बगल के एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ सैनिक आ गए, तब वह सामग्री 24 दिन चला। लीजिए तो कितने आ गए? तो बनेगा नहीं। 800 सैनिक थे, 36 दिन के भोजन था, और कुछ सैनिक आ गए ना पता कितना, यानी कि 800 प्लस क्या हो गए? एक, जिसके कारण कितने दिन चला? 24 दिन। तो जानते हैं 36 से 24 दिन कितना दिन कम, मतलब कितना भाग कम गया? 12 दूनी 24 बढ़ती है, 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग, यानी 3/2 हो गया होगा, यानी कि 1 बढ़ गया होगा, यानी कि 400। छोड़ दिए भैया, सोल्व कीजिए। कहती है 12 बढ़ती है 36, 12 दूनी 24, 2 चौका 8, चरती है 1200 में से 800, 400, है कि नहीं? जितना दिन चला पहले उतना दिन का देखेंगे। ठीक है, तो सब बन गया ही सब। कौन वाला? 40, 46, ये वाला 44 भी। 18 इंजन पर 5 घंटे 15 दिन में 720 लीटर, ये सब तो लीटर भरिए अपने से। 18 इंजन नहीं आ रहा आंसर। 15 दिन में 720 लीटर पानी भरने है, नीचे रखिएगा।
तो 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 1100 डीजल खपत कर रहा है 52 1155 के, तो कितने चल रहे कितने दिन में? तो एक दिन में। सोल्व कीजिए आंसर। अरे तेल खपत करना है, तेल नीचे रखेंगे, है ना। 40 हो गया। और क्या आपको मतलब 20 को क्वेश्चन बचल है, 20-21 को आज ही खत्म कर देते हैं इसको, मिश्र समानुपात को। क्या कहते हैं आप लोग? और मिश्र समानुपात के बाद क्या बचेगा? एलिगेशन, और एलिगेशन के बाद एवरेज। 3 का है तो एलिगेशन। हाँ ठीक है। 20 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करते हैं? 10 दिन में 2000 रुपये मजदूरी मिल पाते हैं, तो ना बनेगा 46। और 30 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे कितने दिन में समाप्त करेंगे? जबकि काम मजदूरी दोनों क्रमशः 60% और कितना बढ़ गया? देखो बाबू, काम और मजदूरी दोनों साथ नीचे में रहेगा, क्षमता खाली ऊपर में रहता है। सर ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए भाई, कोई भी चीज काम को करने में गति दे रहे हैं तो सब ऊपर में रहेगा, और कोई भी चीज काम बढ़ा रहे हैं तो वो नीचे में रहेगा, काहे कि काम का सगा हो गया। ठीक है। तो जैसे यहां पर कह रहा है कि 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में करते हैं और 2000 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो 30 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? 100 के ऊपर ही। जबकि काम मजदूरी दोनों क्रमशः 60% बढ़ाए, यानी पहले काम कितना रहता होगा? 100 रुपया, 100 काम के 2000 मजदूरी था, तो अब क्या हुआ कि 60% काम बढ़ गया, यानी कि 160 हो गया काम। काम कितना हो गया? 160। और मजदूरी कितना बढ़ गया? 50%, यानी 3000। 50% 2000 का 1000 होता है, तो ऐसे लिख देंगे। खाली कंफ्यूजन यही था कि कहाँ रहेगा मजदूरी और काम? काम नीचे रहेगा, मजदूरी भी नीचे रहेगा। लेकिन क्षमता अगर कहता है कि आदमी तिगुना क्षमता वाला लगा दिए तो ऊपर 1 और उधर 3, तिगुना गति से काम करने लगा तो ऊपर 1 3 ऊपर में। क्षमता उमता समय उमय दिन उन सब ऊपर, लेकिन काम से रिलेटेड चीज नीचे। कैलकुलेट कीजिए, खाली यही जानना था, यही पता नहीं लग रहा होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कट जाएगा ये। 2 से 3 हुआ है 40, 20 पचे 100, 20 अठे 160। 2 से कितने बार में? 10 बार में। 3 से 30 काट देते हैं, ठीक बात है। 10 से 10 कट गया, 10 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, और 6 ही बचल है। 6 दूनी 12, 12 अठे 96/5। जो भी बचेगा बस ये समझिए कि नीचे रखेंगे उसे। 96/5, 19 पचे 95। ठीक है, जो भी आ जाता हो, लेकिन मतलब ऐसे समझना है। ये ठीक है था इसलिए क्योंकि इसमें पता नहीं लग रहा था कि काम कैसे लिखेंगे। मजदूरी और काम साथ है। ठीक है। हाँ ये सवाल अब 48 देखिएगा कितने क्वेश्चन है टोटल। हाँ तो अब हो ही ना जाएगा, 50-60 तक तो ऐसे पहुंच जाएंगे तुरंत। 48 किसी काम को 45 दिन में 90 आदमी पूरा किया जाना है। वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 25 दिनों में 3/5 भाग पूरा करते हैं, तो कितने अतिरिक्त काम लगाए कि संपन्न समय पर हो जाए? देखिए कितना दिन समय ले ले है। 45 यहाँ रहने न करती है। 90 आदमी कितना दिन के समय ले ले है? 45 दिन के। कैसे घंटा काम कर रहा है? 6 घंटा प्रतिदिन। अब कहता है कि 25 दिन बाद देखा मजदूर, 25 दिन कितना आदमी को? 90 आदमी को। 90 आदमी का काम देखा कि 25 दिन में 3/5 काम हुआ है। दिमाग एकदम टेंशन में आ गया, कितने अतिरिक्त और लगाए कि उसी हिसाब से करने वाला काम समय पर समाप्त हो। बाबू 90 आदमी 45 दिन में काम करवाना था बाबू, लेकिन काम कितना दिन हुआ? 25 दिन। कितना काम हुआ? 3/5। समझ रहे हैं? आदमी समझ गया कि कोढ़िया है सब। अभी काम बचल था 2/5। वाह न तो देखा 90 आदमी में और लगा दिया 1 आदमी, लेकिन चूंकि उसका 25 दिन समाप्त हो चुका था, अभी भी बचा हुआ था कै दिन? देखो देखो कै दिन?
25 दिन खत्म हो गया तो 20 दिन ना बचल है। कहाँ है सब, हे भगवान, हे डीवार बाबा, अरे कुछ तो शर्म कर। यही रहिए, ये सब बन गया है जी, काहे नहीं ध्यान दे रहे हैं? बन गया है ना, चलो हम ही बताते। फिर कौन पूछा कौन है ये? तो कितना घट के आएगा? 20 दिन। आज तक घटा लिया कि काट दीजिएगा। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 10 बार में, 3 से 6 घंटा भी दे रहा है क्या? पहले कितना घंटा? 6 घंटा। और अब कैसे घंटा? तो यह 6 और 5 को ऊपर ही रखिएगा, ऊपर में 6 और यह 5। अभी काट रहे थे, कहाँ काट गया, किसको लगता है काट दिया। 5 से 5 30 से 30, ये भी 10 से बार में नहीं, 2 से 10 बार में, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा और 3 से 3 बार में काट दीजिएगा। नहीं समझे आप? 5 से 5 काट दिए पहले, फिर 2 से 10 काट दिए पहले, 0 से 0 काट दिए और 3 तिहाई और 5 पचे 25 और 6 पचे 30 तिहाई 90 बराबर 90 प्लस, यानी कि गलतफहमी हुई था ठेकेदार को, कोई आदमी लगाने की आवश्यकता नहीं था, काम एकदम समय पर हो जाता। नहीं कितना कितने एकरों से दिक्कत होगा कि 0 आ गया, आप कब कह रहे हैं 0 आ गया, मतलब कोई आदमी नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है? जो हुआ है काम या जो होने वाला है, दोनों को बराबर लिखेंगे, क्योंकि दिन समय ये सब लिखते हैं ना तो कांस्टेंट होता है। इसलिए ना सोचिए सर काहे बराबर लिखेंगे, जो हो गया होकर काहे बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। कुछ बराबर बराबर नहीं कर रहे हैं, वैल्यू बराबर कर रहे हैं, आप कांस्टेंट को बराबर लिख रहे हैं। पता नहीं समझते होंगे कि नहीं, लेकिन समझाए हैं बढ़िया से। 50 तक कोई दिक्कत? 56 55 तक 50, अच्छा 56 50। एक पुल निर्माण का टेंडर 100 दिन में समाप्त करने का है। एक ठेकेदार 50 मजदूर काम पर लगाए, इसमें प्रत्येक 12 घंटे प्रतिदिन के काम गए, 80 दिन में काम समाप्त करता है और 60% ही काम करता है। महिला और कितने परसेंट? 60%। 100 दिन में काम लगा लेता। ठेकेदार का दिमाग टेंशन में आ गया, 50 मजदूर काम पर लगाया था, 12 घंटा का प्रतिदिन करता है, 80 दिन में लगा के ले लिया, 60% काम हुआ है। अब अभी कई दिन बचल है? 20 दिन बचल है। कहता है कि तो कितने अतिरिक्त काम पर लगाना चाहिए ठेकेदार को बताइए, कि 8 घंटा भी करवाएगा तैयो काम समय पर हो जाए। कई आदमी लगाएगा बताइए? पुल निर्माण करना है। कितना मजदूर लगाए थे पहले? 50। कैसे घंटा करता है? 12 घंटा। कई दिन में? 80 दिन में। कितना काम बचल? कितना है? कितना मजदूर लगाना होगा? 50 प्लस कितने घंटे के हिसाब से करवाएगा? कितने दिन बचे हैं? बस सॉल्व कीजिए आंसर। समझ में आ गया बात? 50 से लेके 60 तक में कोई सवाल? 56 51, किसका 51? बिना मन से नहीं, ऐसी नहीं, 51 है ना? हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 गाय 30 दिन में, अभी है ना गाय भैंस चला रहे थे हमने, 600 रुपया खा जाती है, तो 60 घोड़ा, अच्छा ये गाय है, गाय को सी से लिखते हैं, 60 गाय और 60 घोड़ा, 60 घोड़ा था, 60 गाय 60 घोड़ा, 20 दिन में कितना खा जाता है? कितने रुपए का खा जाएगा? 100 रुपया। जबकि देखिए क्या बोल रहे हैं आगे में, जबकि 3 गाय जितना घास खाती है, कितने घोड़ा? 4 घोड़ा। तो 3 गाय 3 गाय सी बराबर कितना घोड़ा? 4H। सी और H 4:3 लिख देंगे यहां पर। 60 गुना सी है, सी है, ये सी है, सी है, 60 गुना 4 बट गुने 30 बटा 600 बराबर 60 गुने 3 गुने 20 बटा 1। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आ रहा है बात? इसे बताइए। और 60 तक 56। देखिए
अभी होमवर्क तो नहीं चेक कर रहे हैं, अभी एलिगेशन ख़त्म कर देंगे। अब आपका होमवर्क रहे ना रहे, इसलिए ईमानदारी से अपने से बनाइए एलिगेशन का। और किसका है, एवरेज का, एवरेज भी तो बनाइए लिए होंगे। हाँ, 2 दिन इधर समय मिला तो करते कुछ होंगे भाई, बना लिए। तो हम फटाफट कल तक में अगले क्लास, यानी आज मंगलवार सोमवार है, बुधवार तक हम सॉल्यूशन खत्म। शुक्रवार और सोमवार में एलसीएम एचसीएफ को निपटा देंगे। बुधवार सॉरी शुक्रवार और सोमवार खूब जाएगा टाइप्स, क्योंकि उसमें थोड़ा नंबर सिस्टम का लक्षण आ जाता है तो बातचीत खूब होता है, तो उसमें खूब जाएगा। तो बुधवार तक ठीक है खत्म हो जाएगा, और शनिवार तक समाप्त हो जाएगा क्या, एलसीएम एचसीएफ। अब अगला सप्ताह में नंबर सिस्टम है, उसमें हमारा बस नहीं चलता है, उसमें आपको पूछना है जितना पूछ सकते हैं सवाल, और नंबर सिस्टम का लंबा क्लास होगा। यानी कि अगले सप्ताह के बाद अगर 15 दिन में ख़त्म करते हैं तो ठीक बात है, तब तक मेंसुरेशन भी ख़त्म हो ही जाएगा। अगर मेंसुरेशन पहले ख़त्म हो जाता है तो और अच्छी बात ये होगा, हम नहीं है तो मेंसुरेशन का सोल्यूशन संडे को दे देंगे। मेंसुरेशन अगर पहले ख़त्म हो जाता है तो उससे एक फ़ायदा ये होगा सबको कि जनरल मैथ्स को क्या कर देंगे, रेगुलर कर देंगे, तो दिसंबर तक लपेटा सकता है। लेकिन हम इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको, हम दिसंबर नहीं जनवरी में तक पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको भी उबना नहीं है, अभी तक बहुत पैसेंस के साथ बैठे हुए हैं और सब लोग लगभग हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कुछ है नहीं, मेंसुरेशन खत्म होगा, 1-2 क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नहीं तो कहिए तो मतलब सॉल्यूशन करवा देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का संडे सैटरडे, और ऐसे क्लास दे देते हैं ऐसे, है ना। मेंसुरेशन के जस्ट बाद आप लोग ना बनाइएगा तो हम क्या करेंगे मेंसुरेशन में, 2 काम होगा। आप लोग अगर मेरे सिलेबस खत्म करने पर भी मेंसुरेशन नहीं बनाते हैं तो 2 चीज़ होगा, हम कोऑर्डिनेट शुरू कर देंगे और कोऑर्डिनेट पढ़ा देंगे, फिर आपको सॉल्यूशन जैसे करवाना है हमसे करवा लीजिए, कोऑर्डिनेट का जहीं कहीं सॉल्यूशन दे देंगे। क्योंकि है ना, नया बैच का भी कोई टाइमिंग नहीं है, अभी नया बैच अगले साल में होगा शुरू, यानी कि जनवरी के एंड तक, ठीक है। 3 बजे वाला बैच में ठंडा रहता है ना जनवरी के एंड तक। हाँ काय, हाँ अब अगर क्लासरूम जो बनाएंगे ना, बहुत आप लोग झेले हैं इसमें, नहीं उधर खिड़की नहीं था सो, अब दोनों तरफ खिड़की लगाएंगे, सट सट हवा, ठीक है। एसी लगाने की कोई जरूरी नहीं है, एसी से हम टेंशन हो गए थे कि इसमें एसी लगाना था इस साल, फिर हम सोचे कि एसी लगाएंगे बहुत बीमार पड़ जाएगा। क्लासरूम बड़ा, इतना बड़ा लेंगे अभी कि उसमें डिवाइड कर करके बच्चों के बैठने का, पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए ईयरफोन लगा के अपना लाइब्रेरी में पैसा खर्च ना करके यहीं बैठ के पढ़े, और यहाँ कोई कॉस्ट नहीं रहेगा। और बीच बीच में हमारे से सवाल ववाल पूछते रहे, अरे इतना जागरूक हो जाइएगा तो हो जाएगा, है कि नहीं। अभी जैसे दोपहर में गैप है, अगर लोग क्लासरूम रहेगा तो अपना ईयरफोन लगा के कुछ वीडियो देख रहा है या पढ़ रहा है, तो ऐसे रहबे नहीं करता, वेट करने के लिए जगह नहीं रहता है हम लोग के पास, है ना। वेट बाहर कर रहा है, कोई उधरे है पकड़ ले किनारा, तो गड़बड़ा जाता है। कितना पानी क्यों वहाँ पर खड़ा रहता है, ऊपर से पानी हादा हादा गिरने लगता है, अपना गड़बड़ा जाता है कि नहीं। लड़कियाँ बेचारी सीढ़ी पर बैठी रहती है उधर, बहुत बुरा लगा हमको, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी नया क्लासरूम बन जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा प्रचार उचार कीजिए, और प्रचार ना कीजिए, पढ़ाई कीजिए अपना, क्योंकि पढ़ाई करिएगा तो हमारा प्रचार अपने हो जाएगा। आप जैसे ही आप दूसरा को बताइएगा ना वो बैठ के, उतना ही में तो हमारा प्रचार हो जाता हो, नहीं तो मटिया मेल कर देते हैं। पूछा कोई ना बंतो जी तो कहाँ पढ़ रहे थे स्पीड में, बापरे हम हो जाए थे लिखा से, वही आप बना दीजिएगा, भले होकर हो चाहे ना हो, वह कॉन्फिडेंस में रहेगा ना कि जाए थे हुआ सब बनाइए, लाइक मैंने सब बना दे थी क्वेश्चन में, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है, जो बना देता है उसमें और जो ना बनाता उसमें ज़्यादा रोल मेरा नहीं है, ज़्यादा रोल आपका है। आप प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चन पकड़ लेते हो तुरंत, लैंग्वेज बना देते हो, और जो नहीं किया है कितनों चाह लीजिएगा ना, अरे संडे को आके देख लीजिए ना, खत्म है ना, तुरंत दिमाग में से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सो प्रेशर में तो आओ नहीं। एक लड़का कह रहा है कि हम 5 मिनट समय बचल था सर, लेकिन प्रेशर की वजह से एक को ना बना। एगो कह रहा है कि हमारा कैलकुलेशन गलती हो गया, तो एगो के तो हम निपटाइए दिए, हमारा 10 मिनट लगा, लेकिन वो आंसर लास्ट में हम ले ही आए। ऐसा ऐसा करते का जी, आपको 10 मिनट में सत्यानाश कर दिया वो सवाल, उसको क्या करना चाहिए था, छोड़ना चाहिए था किसी और। 56 ना बाबू, 56 ना,
4 गाय, गाय भैंस तो चरा ही लिए, 4 गाय जितना घास खा सकती है उतना ही कितना भैंस, तो लिखेंगे ना 4 गाय बराबर 5 भैंस, और 6 भैंस जितना घास खा सकते हैं उतना ही 10 घोड़ा। ठीक है, तो हम सबका खाने की क्षमता का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं क्या? गाय गाय और भैंस 5 4, और भैंस और घोड़ा 5 3, है ना जी? तो पंचम का तो भैंस 20 और गाय 25 और घोड़ा, कम से कम इतना तो समझते हैं ना सब लोग, 12 है, ऐसे निकालना जानते हैं। अभी इनकी क्षमता हो गया खुराकी के। अब एक स्टेटमेंट कर, खुराकी मतलब गौत, गौत मतलब भोजन। एक लड़का कह रहा है कि हमारा पार्टनर बहुत गौत उठाता है। हम लोग जानवर है पार्टनर, सर उस जानवर से कम भी नहीं है। भला सर 12 रोटी कौन खाता है? जिसके चलते हमने पार्टनरी छोड़ रहे हैं सर। वो अकेले रहेगा तबे सर ये आएगा। पार्टनरी कहता है कि हम ज्यादा काम करते, लेकिन इतना ही खावे करता है कि सब खत्म कर देता है जितना रोटी उटी है बच्चन। ऐसा नहीं से कहा दो को पार्टनर पकड़ा जाता है क्या जी लॉज में? नहीं, हम लोग तो रहे तो हम तो खैर सीनियर लोगों के साथ रहे बहुत दिन तक। भोजन वोजन हम अपने बहुत सारे सीनियर थे उनका खाना वाना पटना दिल्ली में बनाते थे, तो उसमें हम लोग का भोजन वोजन का व्यवस्था हो जाता था। बहुत दिन तक काम किए हैं। एक बार मैडम एक दिन हमको, बहुत दिन पहले की बात है, बर्तन वर्तन धोने का आया तो मैडम बोल रही कि आज बर्तन धो दीजिए, बल्कि एकदम धो देंगे। तो उस दिन शायद काम करने 1 सप्ताह से नहीं आ रहे थे, उनके पैर में जो काम करने आते उनका जख्म हो गया था। तो हम बोले कि आज आपकी ड्यूटी है, बोले कि एकदम। तो धो रहे थे तो पूछ रहे कि खराब लग रहा है ना? हम बोले कि भला बताओ, जो 3 साल दिल्ली में बर्तन धोया हो, जो भैया थे सीनियर लोग उन लोगों का, उसको भला एक दिन में अपने बच्चों का धोने में क्या लग जाएगा? सब सोचता है ना जी कि इतना बड़ा बनाना, तो एक बार एक बन गया आदमी में, और स्ट्रगल कोई नहीं देखता है। मैडम को लगता है कि एकदम आई है तो उसको जब से आई है तब से एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको लगता है कि दिक्कतें नहीं है। हम तो बोलते हैं कि कोई दिक्कत ना होना एक बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आप असलियत नहीं समझ पाइएगा ना कि कैसे स्ट्रगल होता है, कैसे परेशानी होता है। याद रखिएगा, अगर प्रकृति दिक्कत दे रहा है तो समझिए कि आपको बेहतरीन लोगों में से चुना है और आप में संवारना है सब कुछ। इसलिए दिक्कत से परेशान ना होना बाबू। मैं अपने ऊपर देखता हूँ तो मैंने जितना अनुभव लिया था सब काम आ गया हमको। हमको लगता था कि बाप रे बाप बताइए, तो हमें वो कुत्ता के देखते थे जी, ओकरा इतना सेवा पानी होता था, हमारे ऊपर में मकान मालिक रख लेता। हमने क्या लगता था कि हमने कुत्तों से जीवन बेकार है। अरे इतना उसको मान आदर, कुत्ता बोल दिए तो लड़ाई हो जाएगा। ओकर नाम था प्रॉपर जौकी टाइप के कुछ, हाँ जैकी टाइप के कुछ ऐसे था नाम। हम तो भाई अच्छा जैसी जाते आप तो लगता कि कखनी नोच लेगा तो हम लोग तो ऊपर जबे नहीं करते थे। तो हम लोग को लगता है कार में घुरा रहा है एकदम बढ़िया से, और उसको खाना उसका अलग से प्लान था। एक दिन बीमार पड़ गया तो सब लोग बड़ी टेंशन में एकदम। और दिल्ली में बहुत चलता है, बहुत सारा जो पालतू जानवर हैं उनके रख रखाव के लिए बहुत सारा डॉक्टर्स हैं। ठीक है, हम लोग बताओ, हमने बुखार लगने से मटिया देते हैं कि 2 दिन और खिंचाता हूँ। अभी ऐसे आए थे कालपोल कम्बी फलान ले लेके अपना उपाय कर ले हैं, औखने की तुरंत तबीयत तुरंत नहीं बहुत। हमको लगा कि सारा जीवन तो बहुत दिक्कत है। हम लोग को लगता था। और हमारे को पार्टनर थे तो वो भी बहुत बोलते थे कि बताइए, तो हम तो खैर वो कहते थे कि हम तो खैर ठीको हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़ लेते सर, आप तो यार नवोदय विद्यालय से पढ़ रहे हैं, आपका ही हाल कैसे है? क्या आज नहीं कैसे है तो समय आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन हाँ बिंदास रहे और हमेशा से एक चीज रखिए, ईमानदारी रखिए और सब काम कीजिए। हम सब काम करके बैठल आपका जीवन को एकदम बड़े नजदीक से हर काम गरीबी को देखे हैं, हर चीज हर फेज को जिए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जीवन में फेज को काटिए, लड़ाई लड़िए, हर चीज को आपको देखिएगा अपने जीवन को तो आप प्रकृति बड़ी सोच समझ के सब कुछ देता है जी। हर चीज का वजह है, आपको मेरे पास समय से भेजा गया है, इसका एक वजह है। आपको कहीं दिक्कत हो रहा है उसका प्रॉपर वजह है। आप मान लीजिए कि जो किया जा रहा है उससे बेहतर ना हो सकता था,
जो उसके द्वारा किया जा रहा है उससे बेहतर नहीं हो सकता है। उसके डिसीजन पर आप, हाँ लेकिन आप सही रहिए, अंदर से, अंतरात्मा से आप सही रहिए, क्योंकि आप तो जानवे करते हैं कि आप कितना धूर्त हैं। आपसे भला आपका कैसे छुपा छुपा हुआ है कर्म, सब छुपल है जी। आप तो जानिए रहे हैं, वही आपको डेमोरलाइज कर देता है। और नहीं तो बाकी सामने वाला में तो कॉन्फिडेंस रहते करते हैं, लेकिन अंदर वाला कहता है कि अरे तुझे इतना जीट जाट जाता है, तेरा पता ना हो कि चोरोले है ये वाला। अंदर वाला कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अब अपने से कमाल रहेगा ना जी, तो कैसे न रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंस से जाइएगा। लेकिन चोरावल है तो आपका चल देखा ही वही कार है, दूसरों आदमी के रहेगा। अरे विदाउट टिकट चल के देखो कभी, WT, और वही टिकट ले ले, चेक दोनों दिन नहीं करेगा। जहाँ टिकट लिए हैं तो उस दिन भी चेक नहीं करेगा, और जिस दिन टिकट ले लिए थे उस दिन भी चेक नहीं किया। लेकिन दोनों दिन की यात्रा में बड़ी का अंतर होगा, आप महसूस कीजिएगा। आपको लगेगा कि कोई के चेक कर, लगेगा कि आइए गया, लगता है कि अच्छा अच्छा देख ले भाई आवे तो, अच्छा कितना तो धूर्त हो गया है, आदतें हो गया है, लेवो तो नहीं है नहीं, ऐसा होता है। नहीं, मैं केवल बात कर रहा था कि आपके अंतर्मन का, अंतर्मन आपको एक ऊंचाई देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है। आप अगर गलत नहीं है तो याद रखिएगा कि आपको गलत कोई कर नहीं सकता है। अगर आप गलत नहीं है तो एकदम एकदम, हम बोल रहे हैं ना जी, सामने भगवान लगता है खड़ा है, ऐसे सब काम होता है, सब कम्मा। जहाँ जहाँ लक हमारा लगता था, हम कोसते थे ना अपने आप को कि वाला में लक साथ नहीं दिया। एयरपोर्ट ये इसका एक बार एग्जाम देने CHSL का 0.6 से छटे थे CHSL में, लगता था कि बता, उस समय टाइपिंग भी नहीं था। अगर मान लीजिए रिजल्ट भी हो जाता ना तो मेरा नहीं होता फाइनल, फिर CGL में नहीं हुआ। हद तो ये हो गया कि हमारा एकदम नहीं रिजल्ट होने लगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कोई तो वजह है, कुछ तो है, और हम सही आदमी हैं भाई। हम ठीक अपने अंतर्मन से एकदम लिखते थे डायरी। हम हमारा कोई हमारा मतलब, एक बार नवोदय के बाद बहुत सारा डायरी लिखे, क्योंकि जब आप बहुत परेशानी में रहेंगे तो अपनी चीज़ों को मेंशन कीजिए। अगर आपके लिखावट में हाथ नहीं डगमगाया तो समझ लीजिएगा कि भविष्य बदलने वाला है आपका, नहीं तो लिखावट में चोरी हो जाएगा। आप लिखने लगिएगा, जानते हैं, बढ़िया का लिखिएगा, खराब का लिखिए ना कीजिएगा। सवाल कल से लिखा ही हम हुआ का, लेकिन बचा के लिखो। कहीं कोई से सब जान जाती कि ना सब जानता थी का, जरा जानने ला से जाने थे तू। अरे जिसको जानना है वो जान रहा है, और वही तय करेगा सब कुछ। आपका अंतर्मन जानता है सब कुछ कि आप कैसन है, लक्षण कैसन। सर धर्म शिक्षा पढ़ा रहे हैं आप, नहीं, हम अपन बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे लक बदलता है। 28 दिनों के लिए 12 गाय, 14 दिन, 14 घोड़ों के लिए कितने दिन चारा चलेगा? कितना दिन के लिए? 28 दिन। किसका चारा? 12 गाय का। कितने दिन चारा चलेगा? किसका? 14 घोड़ा का। X दिन चलेगा। अब हमको पता है गाय के खुराक की 25 क्विंटल। गाय कितना? 25। और घोड़ा, गाय 25 kg खाएगी तो घोड़ा 12 kg खाएगा। तो 12 kg और 25 kg, तो 14 दूनी 28, 12 से 12 और 25 दूनी 50, यानी 50 दिन चलेगा। और क्या, ऐसे कर निकालना था। बताइए और कोई? 56 से 60 तक 57। बताइए, एक आदमी किसी गांव किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, क्षमता 20% बढ़ जाए तो कितना दिन में? भाई अगर आदमी ये है और करता है 8 दिन में, तो क्षमता 50% कितना बढ़ाना चाह रहा है? तो पहले कितना क्षमता रहा होगा, तो अब कितना क्षमता? तो यानी 5 क्षमता से 8 दिन में, तो 6 क्षमता से कितना दिन में? 1 दिन में। 8 पचे 40, 40/6 यानी कि 20/3, यानी कि 36 18 2 20। x का वैल्यू क्या हो गया? 6.2/3 दिन। बढ़े? हाँ बताइए। अब 60 तक कोई नहीं, 60 से लेके 65 तक। 65 60,
ये भी खूब पूछता है, सब बन जाना चाहिए अब आपसे जी। टाइम एंड वर्क भी खत्म हो गया, इसका मतलब इसे सब फंसा दिया हुआ। एक सैनिक छावनी में आप लोग टाइम एंड वर्क का टेस्ट दिए थे पाइपिंग सेशन का? काहे को टॉपर, काहे नहीं टॉप करते हैं, काहे को के मतलब कितने क्वेश्चन था? अच्छा आपको लग रहा है कि हम क्वेश्चन टफ सेट कर रहे हैं? नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। पता है क्या है, हम जानते हैं कि लेकिन कम से कम बना के, ये सब प्रीवियस है, नॉर्मल नहीं है, ये सब प्रीवियस है। लेकिन जहाँ हम सेट कर देंगे ना बाबू ठीक से, तो ना हिलेगा क्वेश्चन। समझ में रहा? कोई टेस्ट उस्ट ना दिए होंगे आप लोग, लेकिन बता रहे हैं कि अभी हम सीजीएल के मेंस के या सीजीएल का या सीडीएस के लेवल का दे ही नहीं रहे हैं। हम दे रहे हैं कैसू रेलवे के एसएससी के क्वेश्चन जो पैटर्न है अभी उस तरह का तैयारी हो जाए, प्रीवियस रिवीजन कर लेगा, हो जाएगा। रिवीजन नहीं करके आ रहे हैं आप लोग। सैनिक छावनी में 3600 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 3600। सैनिक छावनी में 3600 सैनिक थे, और 3600 सैनिकों के लिए 35 दिनों का खाद्य सामग्री था। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 800 ग्राम अनाज खाता है। आप देखिए 800 ग्राम कहां लिखिएगा, ऊपर के नीचे? ऊपर, क्योंकि क्षमता हो गया 800 ग्राम 900 ग्राम खाने का एक क्षमता है। क्षमता कहां लिखाता है? ऊपर, काम खाली नीचे, ठीक है। तो कितना खाता है? 800 ग्राम। 10 दिन के बाद यानी कि 3600, 10 दिन के बाद यानी कि 800 ग्राम खाने वाला 10 दिन खा चुका है, 25 दिन के बचल है। क्या समझ रहे हैं? 25 दिन क्यों लिखेंगे? 35 दिन था ना, तो 10 दिन तो इसी चल गया, तो कई दिन के भी बचल है? 25 दिन के। 10 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो 3600 प्लस कितना आ जाएगा? x। तो क्या होता है, कितने अतिरिक्त आए हैं ना? हाँ, अतिरिक्त छावनी, तो एक सैनिक और आ गए। आदमी हो गया। अब कहता है कि आ गए और खाद्य सामग्री 36 दिन तब और चला, यानी 36 दिन तक और चला। 10 दिन के बाद कितने दिन तक चला? 25 दिन का था, लेकिन कितना दिन चला? 36 दिन। क्योंकि सब लोग कितना ग्राम खा रहे थे? 500 ग्राम। ठीक है, तो कैलकुलेट आंसर आ जाएगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। 500 00 36 से 36, 5 पचे 25, 8 पचे 40, 4000 यानी 400 नहीं, x बराबर कितना? 400। 500 से ये वाला डबल जीरो काट दिए, फिर 5 पचे 25 काट दिए, 36 से 36 काट दिया, 8 पचे 40, 4000 में से 36 घटाएंगे 400। और बताइए 65 से लेकर 70 तक में 66। ओके, खत्म हो गया, वाह। तो अभी आधा घंटा बचा हुआ है, एलिगेशन देख लेते हैं। 60 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 200 खिलौने बनाए। 60 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में? 25 दिन में कितने? 25 दिन में कितने? 200। 25 दिन में 200 खिलौने बनाए हैं। तो 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में 60% अधिक खिलौने बनाने के लिए, 60% अधिक यानी 6 दूनी 12, 120 यानी 320 खिलौने बनाने के लिए ना बाबू, 60% अधिक 320 ना हो जाएगा? अभी सब तो समझ में आने लगा होगा कि 60% अधिक कम ज्यादा कुछ भी खिलौना बनाना है। 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बनवाना है, 20 दिन में बनवाना है, तो कितने आदमियों की जरूरत है? अतिरिक्त आदमी की, अतिरिक्त कह देगा तो 60 प्लस x, अगर आदमी कह देगा तो x केवल, अतिरिक्त कह देगा यानी पहले से ज्यादा कितना लगाना है। तो अब काटिएगा, जो भी काट के आएगा आंसर हो जाएगा। कटता है कि नहीं कटता है? 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 चौका 32, 4 से कितने बार में? 50 बार में। 1 0 से 1 0, 5 से 5, और 25 छक्का 150, 150 बराबर 60 प्लस x बराबर कितना? 90। यही था, तो भेज देते हैं। योद्धा लोग छाप लेंगे, वीडियो भी देख लेंगे जो लोग ये इसको नहीं देख पाए। हालांकि सॉल्यूशन बहुत रफ्तार से और बहुत कम ही क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर किसी को सवाल कोई दिक्कत दुख तकलीफ देता है तो मैं मानूंगा कि आप एक बार टाइप्स बनाइए, और अगर टाइप्स भी बना लिए हैं दोबारा फिर भी दिक्कत दे रहा है तो एक बार कभी भी 11:30 से 1 बजे के 2 बजे के बीच आकर, ये 11:30 से 2 बजे आप आकर पूछताछ कर सकते हैं दोबारा। और छूट गया
तो आपको ठीक है भेज देते हैं। छूट गया क्या एक? सब देख रहे थे आप लोग, नहीं छूटा है ना? बोलते इधर वाला कुछ। तो अब एलिगेशन की एवरेज, एलिगेशन और एवरेज बचा ना, क्या और कोई? तो एलिगेशन कर लेते हैं फटाफट, है ना? एलिगेशन तो एवरेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक ही हुआ, सॉल्यूशन देते, थ्योरी दे दिए तो। लेकिन जानते हैं बाबू, अभी किताब बनाइए, किताब बनाइएगा, बहुत नहीं बनेगा, पूछिएगा तब जाके फिर बनना शुरू होगा। इतना आसान नहीं है पढ़ाई कि हम पढ़ा दिए और आप का करके गर्दा उड़ा दिए। वो गर्दा तभी उड़ रहा है जब पहले से आपका बेसिक ठीक होगा। नहीं बेसिक ठीक होगा नहीं बनेगा, लैंग्वेज फंसा देगा आपको। ये लड़का बोला कि सर हमको ना मैथ समझ में आता है। बोले कैसे? तो बोल रहा है कि सर मतलब, हम बोले कि जनरल में क्या होता है? नहीं, बोले कि एडवांस में कि जनरल में? तो एडवांस सारा सब समझ में आता है सर, लेकिन बनता नहीं है। और जनरल तो समझ में आता है लेकिन बनता नहीं है। तो जनरल में एडवांस में होता है कि दिखता है सो बन जाता होगा, और जहाँ घुमाता होगा नहीं बनता होगा। और जनरल मैथ में तो दिखो करता होगा, समझ में आता होगा, ना बनता होगा, कि बीच बीच में भाषा घुमा देता है, लैंग्वेज फंसा देता है। तो शायद आप लोग को दिक्कत करता होगा। तो मुझे करना है क्या? एलिगेशन का कितने क्वेश्चन है एलिगेशन में बताइए जरा। बना लिए हैं ना सब लोग, कि बनाने में भी कोई डाउट है? एलिगेशन तो सब बना लिए होंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? 40। हाँ तो 20 को टाइप्स होगा, तो 40 को क्वेश्चन बनाने के लिए था, और 40 को एक दिन बैठ गए होंगे तो बन गया होगा, है कि नहीं? तो हमें बता दीजिए 40 क्वेश्चन में से कम आज 20 क्वेश्चन तक चलते हैं। तो ये बताइए 22 से लेके 30 तक, 22 से लेके 30 तक सब बन गया है। 25, 26 और 29, 25, 26, 29, 27। चलिए 25, 26, 27, 29, 25 से शुरू करते हैं। चलिए पूछा जा रहा है 25। सब लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ये समझिए क्लास में जो बच्चों का प्रॉब्लम रहा है वही आपको दिक्कत होगा, इसलिए गिने चुने सवालों को देखिए। एक बर्तन में पानी और मिल्क और वाटर दे रखा है 3:2 में, ठीक है? 25 और अपना अपना सवाल ध्यान दीजिएगा। 25 और कौन कौन है? 26 और 29। देखते हैं मिल्क और वाटर क्या है? 3:2। दूसरे बर्तन में 2:5 है। दोनों को मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? अच्छा, पहला है और एक दूसरा मिश्रण है। पहला मिश्रण है ये और एक दूसरा मिश्रण है, और इसमें मिल्क और वाटर दिया हुआ है 2:5। और कहता है इन दोनों को कैसे मिलाएं? इन दोनों को मिलाना है किस अनुपात में मिलाएं भाई? किस अनुपात में मिलाएं कि नया मिश्रण बने और उसमें मिल्क और वाटर क्या हो? 2:3। ये दो तरह के सवाल होता है। एक तो कभी कभी कहेगा कि 2 और 3 में मिलाइए, और एक बार कहेगा कि किस अनुपात में मिलाएं कि 2 और 3 आ जाए। तो अगर रेशियो पूछता रहे तो हम ट्रिक बताए हैं कि सब 3×2 7, 5×2 7, 5 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। कितना? कुल मानिए, कुल कितना मानिए? 35। और सब में मिल्क निकालिए। किसकी पर निकालेंगे? मिल्क को लिखेंगे। अगर टोटल 35 मानिएगा, उस तो पहला बर्तन में मिल्क कितना? 3×2 5 बराबर 35, 1 बराबर 7, 7 या पहला बर्तन में 21 मिल्क होगा। हम मिल्क निकाल रहे हैं, या तो पानी या तो मिल्क का मात्रा लिखेंगे। अभी हम मिल्क का लिख रहे हैं। 5×2 7 बचे, कुल 35 माने हैं, 7 बचे तो 5×2 10। दूसरका में मिल्क कितना? 10। 3×2 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7, तो 7×2 14। पता है बाबू, ऐसा करने से दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया गया है? बर्तनों में बर्तनों के मात्रा का अनुपात निकलता है। ना तो ये मिल्क निकलता है, ना तो वाटर में निकलता है। क्या निकलता है?
हाँ पहले घटा लीजिए, कितना घटावे का टेंशन होता है। 4:7 क्या मिला? मिल्क और वाटर नहीं, ये दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिला है? 100 मिला। बहुत पूछते रहता है। और बताए हैं आप कौन सा? 26। पानी और स्प्रिट के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि लागत पर बेचने पर, देखो जितना लागत पर बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बराबर हो रहा है 1/6, यानी कि कुल, यानी कि शुद्ध इसमें कितना होगा? पानी को स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि लागत मूल्य पर बेचने पर इतना, पानी का कोई मूल्य नहीं होता है, यानी कि 6:1 में, यानी स्प्रिट मिलाएंगे कितना? 6 और उसमें पानी मिला देंगे 1, तो ऐसे में आपको लाभ हो जाएगा 1/6। क्योंकि 16.2/3% प्रॉफिट और लॉस में पढ़े होंगे कि इसका मतलब होता है 1/6, और 1/6 लाभ कमाना है, यानी 6 में कितना लाभ कमाना है? 1। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये बनेगा क्या? 1/5, यानी 5:1 में 27 हो गया, 28 1/4 में, ठीक है 29 बनाई नहीं। 60 रुपये प्रति केजी के चावल को 65 रुपये प्रति के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना केजी बेचने पर 10% लाभ हो? तो जानते हैं क्या करना है बाबू? बहुत पूछता है। 60 रुपया और 65 रुपये लिखना है, और इसमें बेचने पर क्या होता है? 10%, तो इसको 11 बराबर लिखना है 68.2520, और लाभ के लिए हमको क्या लिखना है? यानी क्रैमुल के लिए क्या निकालना है? 10। सबसे पहले ही खरीदारी दे लेता ना, तो इसका भी खरीदारी ही रखेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि इतना रुपये बेचने से 10% लाभ होता है मिश्रण को, तो हमको पहले इसका निकाल लेंगे सीपी। 11 से कटता है क्या? 62 बार में कट जाता है क्या? 62 6.2 है तो ये कट जाएगा तो 62 आ जाएगा। 62 को कहाँ रख देंगे? बीच में, और जैसे 62 को बीच में रखेंगे आपको 3:2 में मिलाने के लिए ही बोलेगा। सब पढ़े हैं जी साहब? इसने देखिए 3-4 को सवाल देल होगा, एक आध दो और देल होगा। देखिए 10% लाभ पर 91 है ना, तो 80 और 90 सीपी निकाल के रखिए, और फिर वैसी दे 31 क्वेश्चन। 31 बता दें, किसी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, उसको किस अनुपात में पानी मिलाएं कि 20 रुपये हो जाए, और 20 रुपये को बेचने पर कितना लाभ हो? 25%। क्या कहते हैं आप? 25% लाभ कमाना चाहते हैं, यही ना बात है? देखिएगा बहुत आसान है। 25 रुपये वाला रसायन है कोई, उसको मिलाना है 0 रुपये वाला के साथ। पानी कैसे रुपये? बिस्लरी खरीद के नहीं मिलाना है, कोई भी पानी मिलाना है 0 वाला, और 20 रुपये बेचे पर 25% लाभ हो जाए, तब 25% लाभ का यानी 4 वाला 5 में बेचा होगा, यानी कि 20 है 5 है, 5 बराबर 20, तो सीपी कितना बाबू? 4। 5 का 20, 4 का, और 16 यहां बीच में रख देंगे। कितना? 16, और ये कितना? ऐसे होगा। चलिए आज भर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आके देखेंगे। 30 तक हो गया ना?